दोस्तों यूँ तो हम जानते हैं कि भारत जो ख़ुद को एक सेकुलर स्टेट कहलवाता है, अमन आलम को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे भारत में मौजूद अक़लियतों पर जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कौन नहीं वाकिफ़ इस जबर से जो हिंदू भारत में एक आम मुसलमान शहरी पर ढाते हैं। क्या इंडिया का आइन जो अक़लियतों को तमाम हकूक़ दिलाने का वादा करता है फ़कत एक झूठ है? क्या भारत में असूलों की बुनियाद एक फ़ाशिस्ट नज़रिया है? दोस्तों ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहनों में पैदा होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जुल्म व जबर की एक ऐसी दास्तान जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़ुबान एक आयत का तर्जमा दोहराएगी कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही था। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प मालूम हो रही है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप किसी भी दिलचस्प दास्तान से महरूम न रह सकें। तो व्यूअर्स, जुल्म व जबर की ये दास्तान एक छोटे बच्चे आसिफ के गिर्द घूमती है, जो कि एक आम आज़ाद शहरी बच्चे की तरह अपने घर से अपनी गली में खेलने निकला था। मगर इसके फरिश्तों को भी कहाँ मालूम था कि किस्मत इसे ये मंजर दिखाएगी। नाज़रीन, आसिफ भारत के शहर यूपी के एक मोहल्ले में अपने वालिदैन के साथ एक सादा से फ्लैट में रिहाइश पजीर था। वो रोज़ अपने दोस्तों के साथ खेलने गली में जाया करता था। दोस्तों, भारत का ये शहर जो कि अपनी आबो हवा के लिहाज से गर्म शहर जाना जाता है, इन दिनों अपनी गर्मियों के अरूज पर था। ताहम एक दिन आसिफ अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता थक गया और प्यास इसे हलकाल करने लगी। मगर वो अपने दोस्तों के हमरा अपने मोहल्ले से थोड़ा दूर आ चुका था, जिस वजह से वो दोबारा पानी पीने अपने घर ना जा सकता था। वालिदैन ने इसको समझा रखा था कि कैसे इनके मुल्क के हालात मुसलमानों के लिए ठीक नहीं हैं, इसलिए इसे अपने घर से ज़्यादा दूर बिल्कुल अकेला जाने की इजाज़त नहीं। आसिफ ने अपने वालिदैन की इस बात पर गौर किए बगैर और सिर्फ़ अपनी प्यास को मद्देनज़र रखते हुए मासूमियत से पानी की तलाश के लिए कदम उठाया। ढूंढने पर इसे मालूम पड़ा कि पास में एक मंदिर है जहाँ पर शायद इसे पानी मिल जाए और वो इसे पीकर अपनी प्यास का खात्मा कर सके। ताहम इसी असना में आसिफ ने मासूमियत से मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया, मगर वो क्या जानता था कि इसके साथ क्या सलूक होने वाला है। दोस्तों, आसिफ ने मंदिर के अंदर दाखिल होकर इधर उधर नज़र दौड़ाई ताकि इसे पानी नज़र आ सके, जिसे पीकर वो सख्त गर्मी में सुकून का सांस ले सके। ताहम थोड़ी देर नज़र दौड़ाने के बाद इसे एक पानी का भरा मटका नज़र आया, जिस पर नज़र पड़ते ही वो इसकी तरफ चल पड़ा। वो जाकर मटके की तरफ देखता है और मटके से बर्तन उठाता है ताकि इसमें पानी पी सके। वो मटके को उंडेल कर पानी बर्तन में डालता है और इसे आराम से बैठकर पी जाता है। पानी पीने के बाद आसिफ बर्तन को दोबारा मटके के ऊपर रखता है, जिस दौरान 7 बड़ी मूर्ति को हाथ लगता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। मूर्ति ज़मीन पर गिरने से टूट जाती है और इसके टूटने की आवाज़ इर्द गिर्द खड़े लोगों को सुनाई देती है। दोस्तों, आवाज़ सुनाई देने पर एक शख्स गुस्से के आलम में आसिफ के करीब बढ़ता है और इससे सवाल करता है कि ऐ लड़के, तुम कौन हो? जिस पर वो मासूम सा भोला बाला लड़का बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि मेरा नाम आसिफ है। ये सुनते ही इस हिंदू को मालूम पड़ जाता है कि आसिफ एक मुसलमान घराने का चश्मो चिराग है। ये सोच आती है कि इसका दिमाग गुस्से से फट पड़ता है कि आखिर एक मुसलमान लड़का एक मंदिर में कैसे दाखिल हुआ और कैसे उससे ये मूर्ति टूट गई। इस शख्स ने आओ देखा ना ताओ और आसिफ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता और लोगों के इस मामले पर नज़र पड़ी और आसिफ पर जबर करने के लिए एक हजूम इकट्ठा हो गया। हजूम मजहबी शिद्दत पसंदी की अमली तस्वीर बन गया और आसिफ की गलती को एक सोची समझी साजिश गर्दानते हुए इसको पीटता रहा। आसिफ चीखता रहा कि उसने जानबूझकर मूर्ति को नहीं गिराया, मगर इसकी किसी ने एक नहीं सुनी और कुछ देर बाद आसिफ पर बेहोशी तारी हो गई। दोस्तों, बेहोशी तारी होने के बाद हजूम ने यह फैसला किया कि क्यों ना आसिफ को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आज के बाद कोई भी मुसलमान ये जुर्म करने की हिम्मत ना करे। हजूम आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आसिफ को ट्रेन की पटरी पर बांध दिया जाए और पूरी दुनिया में आसिफ को इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि जब पटरी के ऊपर से ट्रेन गुजरे तो आसिफ के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएं। इसी इरादे के साथ हजूम ने आसिफ ट्रेन की पटरी के साथ बांध डाला और ट्रेन के लिए आने का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, जब ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हुई तो आसिफ के वालिदैन भी आ गए देखने को बड़े कि आखिर ये क्या माजरा है। मगर इन्हें क्या मालूम था कि इनका अपना ही जिगर गोशा मौत के घाट उतारे जाने वाला है। जो आसिफ की माँ की नज़र अपने बच्चे पर पड़ी तो इसका कलेजा मुंह को आ गया और अपने बच्चे को इस हालत में देखकर गम से लोट पोट हो गई।
اور ہجوم سے ترلے منتیں کرنے لگی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، اس معاملے میں کوئی قصور نہیں، وہ تم لوگوں سے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ مگر ہجوم نے اس کی ماں کی ایک نہ سنی۔ اس کا باپ بھی مسلسل زار و قطار رو رہا تھا، کیونکہ آخر کون اپنے بچے کو کوئی کٹتا دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، آصف کی ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر ہجوم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی دوران ٹرین پلیٹ فارم پر نظر آنے لگی۔ اسی بے بسی کے عالم میں اس کی ماں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب سے فریاد کی کہ اے میرے مالک، میرے بچے کو بچا لے۔ ٹرین آگے بڑھ رہی تھی اپنی تیز رفتاری سے، مگر سب آصف کی اور اس کی ماں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ دوستو، ایک ہی لمحے میں سارا منظر بدل گیا اور تماش بینوں نے دیکھا کہ ٹرین کیسے اپنی پٹڑی سے نیچے اتر گئی اور اس جانب گر گئی جہاں پر آصف پر جبر اٹھانے والے کھڑے تھے۔ آصف کی ماں ٹرین کی پٹڑی کی طرف دوڑی اور اپنے بچے کو اپنی پناہ میں لیا۔ بے شمار لوگوں نے اس سارے واقعے کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا اور ان گنت لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ہم اس واقعے کی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتے تھے، مگر فاشسٹ مودی کے آرڈر پر تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا جو کہ اس معاملے کی شاہد تھیں۔ دوستو، دنیا بھر میں اس معاملے کو دبایا گیا تاکہ ظالم کفار کا انجام دنیا سے چھپایا جا سکے اور انہیں گمراہی کے پردے میں پڑا رہنے دیا جائے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ میں اور ہم جیسے کئی لوگ جن تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ پوری دنیا میں اسے شیئر کر کے پھیلائیں گے تاکہ حق کا پیغام ہر فرد تک پہنچ سکے اور وہ یہ جان سکے کہ کیسے خدا جابر وقت کے خلاف اپنی تدبیر کرتا ہے۔ دوستو، حق و باطل کی آج کی کشمکش کوئی نئی بات نہیں۔ یہ کشمکش دونوں کے درمیان اسی وقت سے جاری ہے جب سے دونوں کا وجود ہے، اور آئندہ بھی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دونوں کا باہم پایا جانا خدا کو منظور ہے۔ دوستو، کشمکش کا رنگ و آہنگ زمانے اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن کشمکش کی حقیقت تبدیل نہ ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوگا کہ باطل کا حملہ بے نظیر ہے اور ایسا بھرپور ہے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی، لیکن در حقیقت باطل کی یورش ہمیشہ ہی انتہائی قوت کے صرفے پر مبنی ہوگی۔ زمانے اور جگہ کے فریم میں وہ ہمیشہ غیر معمولی ہوتی ہے، دوسرے زمانے کے تناظر میں وہ معمولی معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، یہ ہر صورت حق کے ساتھ باطل کی لڑائی کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے۔ کل تیر و تفنگ اور سیف و سنا کا زمانہ تھا، آج توپ و ٹینک، میزائل اور بم فضائی کا زار اور سائنس کے بازار کا زمانہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ حق کے ساتھ باطل کی کل کی جنگ آسان، ہلکی اور قابل تسخیر تھی، اور آج کی جنگ بہت سخت، گھمبیر اور ناقابل تسخیر ہے۔